हेलो, नमस्ते, प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो घर के रेगुलर वाले जो काम होते हैं ना, उन सबको निपटा कर मैं आ गई थी अपने इस पीछे वाले रूम में, जो कि मेरे फ्लोर पे बिल्कुल पीछे है। पर पता नहीं इसमें फिर भी यहाँ कहाँ से धूल मिट्टी आती है। ये सेंटर टेबल मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ, तो इसको मैंने हॉल में कर दिया है। और ये बेड पे ना इसका बेडशीट वगैरह चेंज करना था, और मैं 3 दिन से सच बताऊं तो इस रूम को ना एकदम इग्नोर कर दी थी, इसलिए इसकी ये हालत हो गई है। यहाँ पे मैं आती ही नहीं थी, और हस्बैंड छुट्टी पे थे तो इधर आना ही नहीं होता था, काम ही नहीं हो पा रहा था कुछ भी। तो आज मैं इसको पूरा ही क्लीन करने वाली हूँ। और देखिए, ये बेडशीट भी मैं यहाँ से हटा दूँगी। और ये जो मैट्रेस है ना, इसके पीछे एक छोटा सा गैप है, क्योंकि ये मैट्रेस थोड़ा बेड से छोटा है, तो यहाँ पे मैं एक ये दरी इस तरह से लगा देती हूँ, तो ये कवर कर लेता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि इसमें कोई दिक्कत है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल गंदगी हो गई थी ना, तो मैंने कपड़े से इसके हेड साइड को साफ़ कर दिया था। और ये बेडशीट मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। तो ये रूम में ना, इस वाले में थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, तो मैं इस रूम में ज़्यादातर लाइट कलर की ही बेडशीट डालना पसंद करती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर डार्क डाल दूँगी तो फिर और ज़्यादा अंधेरा लगेगा। तो मैं इस तरह से नॉट बांध के चारों कोनों पे और इस तरह से मैं लगा देती हूँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं खिसकते हैं। बच्चे हैं, जंप करते हैं, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा ही लगा रहता है ये। तो अब देखिए मेरा ये वाला एरिया कितना ज़्यादा मैसी है। और ये एक शोकेस है, और जो कि शोकेस कम है, और इसमें 2 सेक्शन में तो किचन का ही सामान रहता है, 2 में कपड़े रहते हैं। शोकेस कम, और इधर उधर का चीज़ इसमें ज़्यादा रखा रहता है। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल को आज क्लीन करने के लिए, क्योंकि अब आने वाली है वट सावित्री पूजा, तो उसकी मैं तैयारी करने वाली हूँ यहाँ पर। और इसको मैंने पूरा ही क्लीन कर दिया है, एक तरफ से ऊपर से लेके और नीचे तक मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि आपने देखा ही है कि इसमें कितनी धूल मिट्टी थी। अंदर तक पता नहीं बंद रहता है, फिर भी कहाँ से इतना ज़्यादा धूल मिट्टी आता है, आज तक समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से मैं इसको पूरा ही क्लीन करने वाली हूँ। और ये मेरे बैंगल जो रेगुलर यूज़ वाले रहते हैं, इधर उधर मैं कहीं जाती हूँ तो ये वाला डाल लेती हूँ। इस तरह से 4 वाले हैं, कोई 2 वाले हैं। और मैं कभी ये सब शेयर करूँगी आपसे अपने बैंगल के कलेक्शन में। तो ये सारी ना चूड़ियाँ मेरी इधर उधर हो गई थी, जो कि मैं यूज़ कर रही थी और रख रही थी इधर उधर। तो कभी साड़ी पहनती हूँ तो उस पर, कभी सूट पहनती हूँ तो उस पर, कुछ मैच हो गया तो पहन लिया, फिर ऐसे रख दिया। तो यहाँ पर चाची आ गई हैं, तो इनसे मैंने बातचीत भी करी बहुत सारी, और हमने खूब सारी बातें की, और इस बीच में मेरा काम भी चलता रहा। तो ऐसे ही होता है क्या है ना कि किसी से मिलना जुलना ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अगर मैं नहीं आ पाती हूँ ना, तो चाची ही आ जाती हैं मुझसे मिलने के लिए, उनको भी मन नहीं लगता है मेरे बिना। तो आ गई हैं। तो ये लगभग मुझे लगता है 11-12 बजे का टाइम है, और मैंने ये सारी चीज़ें ना जैसे थी वैसे ही रखी हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। जस्ट इनको जो मेरे कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह थे जो एक्सपायर हो गए थे, उनको हटाया है, और सारी चीज़ों को ना झाड़ पोंछ के बस जगह पे लगा दिया। और देखिए ये मेरे बैंगल कुछ निकल आए थे, जो कि मैं पहनने वाली हूँ आगे। तो ये सब मैं रेगुलर में पहनती हूँ। और कुछ क्रीम वगैरह जो थे, और वो बड़े वाले कॉम्ब, ये सब मैं हटाने वाली हूँ, क्योंकि इन सब का मेरे पास कोई भी यूज़ नहीं है। और ये देखिए, ये स्ट्रेटनर है, ड्रायर है, और ये एक लिंट रिमूवर मैंने मंगवाया था, तो ये सब है कुछ सामान। ये ड्रॉर देखिए पूरा खाली हो गया है। और ये मेरे लाह की चूड़ियाँ हैं, जो कि मैं कभी फिर आपसे शेयर करूँगी। और ये देखिए ये सारे बॉक्स, और ये है अलता, जो कि मैं बूढ़ा नाथ से लाई थी, तो इसको भी मैंने रख दिया, बिल्कुल नया है। और ये देखिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया है मेरा ये सेक्शन। और ये मेकअप किट भी मेरा, जिसमें मेकअप किट क्या ही है, वो तो मेकअप में कहीं कहीं जाती हूँ कुछ कुछ लेके, उसमें छोटा सा पाउच है ये। तो इस तरह से मैंने पूरा अरेंज कर दिया था, और ये इतना क्लीन लग रहा था ना, खोलते ही एकदम दिख रहा था बहुत अच्छा। तो फिर मैं इस वाले सेक्शन में आ गई थी, तो टाइम भी काफ़ी हो गया था। मैं इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ ऊपर से नीचे तक झाड़ दिया मैंने इसको, और कपड़ों को सिर्फ अरेंज किया था। और ये देखिए मेरा प्रेस वाला सेक्शन है, और ये टेडी है ना प्यारा सा, ये सब मैंने सब जगह पर लगा दिया है, और पूरा कमरा हो गया था क्लीन। तो ये मैं आसान से छोले की रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये प्याज और टमाटर ये सब डाल के ना, नमक डाल के मैं एक साथ इसको बॉईल कर देती हूँ 20 मिनट के लिए। एक सीटी लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, तो ये पूरे ही मेल्ट हो जाते हैं इसमें जाके, और ये बहुत अच्छे से छोले बन के आते हैं, बिल्कुल क्रीमी से लगते हैं, मिले हुए रस वाले। और देखिए ये बॉयल हो चुके थे। अब यहाँ पे
टमाटर निकाल दिया है मैंने, और इस तरह से मैं सारे टमाटर को निकाल लूँगी। और अभी मैं यहाँ पे नमक, हल्दी और नमक क्योंकि उस वाले में भी डाला था ना बॉईल करने के टाइम पे, तो थोड़ा कम डालेंगे यहाँ पे। और ये मसाले जो मेरे सब्ज़ी मसाले जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये कुछ छोले मसाले हैं थोड़े से, ये डालूँगी और इनको पानी में घोल दूँगी बिल्कुल। और ये डायरेक्टली मैंने इसको यहाँ पे तेल डाला है, हींग और मिर्ची और तेज़पत्ती डाली है और जीरा डाला है। और ये मैं इसको गिराने वाली हूँ इसमें सीधा सीधा। यहाँ पे मैं कोई प्याज देखिए नहीं डाला है मैंने। और ये फिर भी ना इतनी अच्छी बन के आई थी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट था जो कि मैं भूल गई थी पहले डालना, फिर बाद में मैंने डाला है। और ये टमाटर जो था ना बॉयल किया हुआ, उसको भी मैंने डाल दिया अब यहाँ पे। और इसको ना बिल्कुल छान के डालूँगी, जिसका पानी नहीं अभी डालना है, बिल्कुल चने डालूँगी। और ये प्याज इतने अच्छे से घुल जाते हैं ना, फिर ये पानी जो बचे हुए थे इसको भी मैंने डाल दिया इसमें। और ये मेरे छोले बिल्कुल ही तैयार हो गए थे एकदम आसानी से। और ये मैंने ढक के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो इस तरह से ये तैयार हो गया था। और ये शाम को मेरी बुआ आई थी, तो इनसे मैंने खूब सारी बातें की और हमने खूब मज़े किए, बातें की बहुत सारी। तो